ज्यादा भोकोगे पेडिग्री डल जाएगा मुंह में। अकेला देख के फ्लावर समझा है क्या? फायर है फायर एडमिनो। जिंदा पैड मान्य राइट मुमकिन करके बताइए हर याद नहीं 3 साल से क्या चल रहा था। टीम 16 ये और दूसरी तरफ से दूसरी चुनौती जो लिखता ई स्पोर्ट। एडमिनो यू ब्यूटी बढ़िया खेला है और हंटर वो ये क्या कर रहे हैं? वो सर्कल के बाहर चले गए। भाई मैंने अभी मैराथन स्ट्रीम का टेक्स्ट डाला। मैं सोचा कि कज़ान के बारे में लोग बात करेंगे कि कैसा है क्या है गेम। यहाँ लौंडे अलग ही बजे पड़े भाई। सेमीज चल रहा है फाइनल्स थोड़ी ख़त्म हो गया। तुम जीत थोड़ी गए हो जो तुम इतने अलग ही बजे जा रहे हो। ठीक है भाई, हमारी टीम ख़राब खेल रही है, हम उनको मोटिवेट करेंगे। तुम्हारी टीम अच्छी है, तुम उनको सपोर्ट करो। ज़्यादा भोकोगे पेडिग्री डल जाएगा मुँह में, फिर तुम शांत हो जाओगे। याद नहीं 3 साल से क्या चल रहा था। थोड़ा शांत हो जाओ भाई, क्वालिफाई होने के वादे थे। थोड़ा सब्र करो, हम्बल डाउन रहो और सपोर्ट करो। प्यार दो अपनी टीम को, ना कि हेट। भी जो दिक्कतें हैं वो चल रही है। तीन टीम्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक और 8 बिट वो सिंसिनाटी किड्स के बहुत ज्यादा नजदीक से जाने की कोशिश कर रहे थे। एक नॉक निकाला, इंस्टेंटली काउंटर आया और अब जूसी की बारी है कि वो नॉक निकाले। माफिया वो फंस गए, बीच में ओवेस है, दोनों तरफ सिंसिनाटी किड्स के प्लेयर, बट जूसी उनको डाउन किया गया और फिनिशेस लेके जाए। या फिर दूसरी टीम मास्टरमाइंड मैवरिक्स वो भी बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। पर टीम रेकनिंग उन्हें भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है। एंकी पॉइंट्स की जरूरत तो टीम 8 बिट को भी थी, पर इस मुकाबले में वो टीम 0 पर एलिमिनेट हुई है। प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिला नहीं है। पर यहाँ पर आदित्य आप उनको हल्के में आंक नहीं सकते। एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया है, वाइपर वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। यानी टीम रेकनिंग जिनके पास पूरा मौका था कि अपने खिलाड़ी को वो गवाते नहीं और वहां पर वो फ्रैग्स निकालते। इसी बीच उनके 3 खिलाड़ी डाउन हुए और अब टीम मास्टरमाइंड मैवरिक्स वो ये सारे फिनिशेस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि डायनेसिस वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं अपनी टीम से। वो जो स्मोक्स है उसके अंदर ग्रेनेड्स दागे जा रहे हैं, बट अभी भी वो निशाना सही नहीं। और डायनेसिस वो पहले रिवाइवल को इनिशिएट करते हुए, ग्रेविटी जो कि डाउन थे वो टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। पर कुछ इस प्रकार से आदित्य उन्होंने मल्टीपल नॉक्स यहां से निकाले थे। हालांकि वो एक अलग बात रही कि फिनिशेस नहीं निकाल पाए, पर एक मौका था उनके पास कि वो कम से कम 2 खिलाड़ियों को तो फिनिश कर देते। पर डायनेसिस थे जिन्होंने आदित्य को एलिमिनेट किया, नहीं तो एक और 1v4 जो आदित्य के झोली में जाता। हालांकि ये ग्रेनेड कंपैरेटिवली बेटर और जी हाँ, जो नॉक्ड प्लेयर थे वो फिनिश। और देखते ही देखते टीम ऑल्टीट्यूड वो 0 के साथ इस मुकाबले से जाएगी। हमने कई बार चर्चा की है कि वाइल्ड कार्ड के आखिरी 3 मैचेस में वो 40 अंक निकाल के कमबैक आया था। नॉक वो चलिए ग्लिचेक्स रिबॉर्न के अक्षत थे जिन्होंने आदि को डाउन किया। थैंक यू सो मच कह रहे होंगे टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, बट अब एक खिलाड़ी रिवाइवल के लिए जाएगा और ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती है। जॉनथन ये नेड कभी मिस करते नहीं और मार्को उनको डाउन किया गया। टीम मास्टरमाइंड मैवरिक थोड़ी मुश्किलों में, क्योंकि पीछे से टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और सामने से ग्लिचेक्स रिबॉर्न, 2 तरफ से मुश्किलें बढ़ती हुई टीम मास्टरमाइंड मैवरिक्स की। और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे और वहां पर भी ग्लिचेक्स रिबॉर्न वो अग्रेस कर रही है। लेकिन अगली फाइट टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और ग्लिचेक्स रिबॉर्न की होना तय। और जॉनथन का एक और ग्रेनेड मैक्समर वहां उनका एलिमिनेशन हुआ है। पंक वो आगे बढ़े, अभी को देख लिया गया। रैल्फ वो यहां पर डाउन हुए। यानी ग्लिचेक्स रिबॉर्न अब वो मस्ते हैं मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ। अब देखना यह है कि वो यहां से क्या ये फाइट जीत कर जाने वाले। पर इन सब के बीच में सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा उठाया है वो रहेगी हेल इन्फोर्नो स्क्वाड, क्योंकि अभी तक उन्होंने फाइट में दिलचस्पी दिखाई नहीं है। पर अब उनका आगमन होने वाला है। पर एक और ग्रेनेड जहां पर रेक्स डाउन हुए, ग्लिचेक्स रिबॉर्न दिक्कत है उनके लिए बढ़ने वाली। जतिन का एक ग्रेनेड आया, पंक वहां पर डाउन किए गए। अब ये सही मौका है हेल इन्फोर्नो स्क्वाड के लिए। सिम्प एचपी बहुत कम, वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीब गया, सिम्प वो डाउन कर दिए गए। और अब हेल इन्फोर्नो चिकन डिनर से ज्यादा दूर है नहीं वो टीम। वही एडमिनो की बात करें, वो बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं, वो तो जोन से भी डाउन हो सकते हैं। दिक्कतें उनके लिए भी बढ़ेंगी। जॉनसन उनका एक बेहतर एफर्ट, बट देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि एडमिनो क्या वो सर्कल के अंदर आके अपने आप को हील कर पाएंगे। जवाब रहेगा हाँ। और अब बहुत ज्यादा मुश्किल है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए। बात करें अगर यहाँ पे हम GXR की, तो उनके पास भी मात्र 2 ही खिलाड़ी बचते और ऐसे में हेल इन्फोर्नो स्क्वाड उनके लिए वो बेहतर होगा। बट एडमिनो उनका वो ग्रेनेड जो नॉक खिलाड़ी थे वो डाउन और एडमिनो वो फिनिशेस लेके जाएंगे। वो व्हीकल रन ओवर भी आया और अब टोटल 9 फिनिशेस जो आ चुके हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास। वो चाहते हैं कि अपनी टीम को और ज्यादा आगे तक लेकर जाएं। पर एडमिनो का बढ़िया ये ग्रेनेड, अक्षत वो डाउन हुए और एडमिनो उनको भी अब ये पता है कि सामने मात्र एक खिलाड़ी मौजूद है। अब ये 1v1 की बैटल होने वाली है, रैल्फ वर्सेस एडमिनो। देखना ये कि दोनों में से कौन पड़ेगा कितना भारी। पर इन सब के बीच में PMW IGL ताक में है। वो खिलाड़ी एक मौका और चिकन डिनर दिलाएं अपनी टीम को। एक ग्रेनेड वो एडमिनो की तरफ से गया
और वो जो रिवाइवल है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा और एडमिनो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रैल्फ की एचपी बहुत ज्यादा कम है, क्या वो क्लच करके जा सकते हैं? देखने वाली बात। नीचे से स्पॉट किया, व्हीकल के नीचे से शॉट लिए और एडमिनो वो एक और फिनिश निकालेंगे। ये 5वां फिनिश उनके खाते में। एक आखिरी खिलाड़ी पीएमडब्ल्यू आईजीएल वो आगे बढ़ रहे हैं, एडमिनो उनको स्पॉट किया और डाउन किया। एडमिनो यू ब्यूटी, वाइल्ड कार्ड में 25 फिनिशेस और यहाँ पे सोलो सर्वाइवर जो चिकन डिनर लेके जाएगा। और अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की नैया वो सिटी ऑफ जॉय के बहुत ज्यादा करीब। बस देखिए उनका एक लाइक की बात करें वो दूसरे पायदान पे और ये पहला चिकन डिनर जो उनके पास आज आउट ऑफ टाइम वो शॉर्ट कनेक्शन इतना हुआ नहीं, बट यहाँ तो देखिए फाइट किसके बीच में हो रही है। एक नई राइवलरी जिसकी शुरुआत हमने पिछले कुछ समय से देखी, वो अब यहाँ पे अपने अंजाम तक पहुंचना चाहती है। एक तरफ एक ऐसी टीम है जो ऑलरेडी शायद सेफ स्पॉट पे पहुंच चुकी है, पर दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो अभी भी जूझ रही है, कोशिश कर रही है और मैचेस उनके पास पूरे बाकी है। बट एडमिनो इनके फ्लैंक एंगल्स कमाल रहते हैं, इनका एंगल भी कमाल था, बट वो नेट का शिकार हुए। स्प्रे गॉड के नेट भी खतरनाक होते हैं, बट वही हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अब एडमिनो को बचाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। और मुझे लगता है कि एडमिनो ने मार्क कर दिया होगा कि जोकर बहुत ज्यादा आगे चले गए थे और प्लेयर वहां पर ग्रेनेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। और जॉनथन, जैसे हमेशा हमने बात करी है कि उनके ग्रेनेड्स मिस होते नहीं है, वो ग्रेनेड दागते हैं और वहां पर वो खिलाड़ी पहले से ही मौजूद होता है। शैडो वो डाउन हुए, ऊपर की साइड पर एक और ग्रेनेड जाता हुआ, जोकर उनके एचपी बहुत कम हुई। जॉनथन एक और ग्रेनेड, एक और खिलाड़ी डाउन हुआ है। रेवरेंड एक्सपार्क, उन्हें तो पॉइंट्स की जरूरत है पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ज्यादा पॉइंट्स की उनको जरूरत है नहीं। 85 तक वो टीम पहले से ही पहुंच गई। जॉनथन वो चार्ज करने के लिए तैयार है, पर सामने से आती हुई टीम फॉरएवर एक्स रेड एक्स रॉस की चुनौती पर एक और ग्रेनेड आया सारंग का, जहां पर पंग डाउन हुए, पर सारंग उनको मौका मिला ही नहीं कि वो पीछे देख पाते। जॉनथन उन्होंने सारंग को डाउन किया, उनका एलिमिनेशन हुआ, पर अभी भी रेवरेंड एक्सपार्क खिलाड़ियों के साथ है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो भी बचे हैं चारों खिलाड़ियों के साथ। थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा इस फाइट के अंदर, बिकॉज एफएस के इंसीडियस भी यहाँ पे। बट ये क्या हुआ, ऊपर से कूद के वो प्लेयर नॉक कर गया। जॉनथन डाउन, जॉनथन खत्म। स्प्रे गॉड का आगमन कमाल तरीके से हुआ है यहाँ पे, बट अभी भी जीत हासिल करनी इतनी आसान नहीं, क्योंकि एडमिनो रिवाइवल उनको पहले मिला था, वो सबसे पहले प्लेयर थे जो नॉक हुए थे, बट अभी अपनी टीम से वो सबसे दूर। बट ये नेड्स, ये एडमिनो के नेड्स, पहले जॉनथन के नेड्स, क्या कमाल के नेड्स। बट अभी भी रेवेनेंट एक्सपार्क के पास वो नंबर्स गेम एडवांटेज है। शॉट्स तो एडमिनो के ऊपर भी पीछे से आते हुए और यहां से बच के निकलना बहुत मुश्किल। बट एडमिनो पिछले मैच में भी वो क्लच करके दिखाया है इस खिलाड़ी ने, इस मैच में भी मौका पूरा उनके पास, बट एचपी अब उनके साथ नहीं, नंबर्स गेम उनके साथ नहीं और शायद जीत भी अब उनसे थोड़ी दूर जाती हुई। पर उनको आप देखिए तो सही, वो लड़ना बिल्कुल छोड़ना चाहते नहीं। वो प्लेयर अकेले आगे चला गया, वहां पर जोकर डाउन हो गए, शैडो वो डाउन कर दिए गए। एडमिनो पिछले मैच में उन्होंने चिकन डिनर दिलाया था अपनी टीम को, इस बार उन्होंने रेवरेंट एक्सपार्क मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है और अब सामने मात्र एक खिलाड़ी बचता है, पर इंसीडियस वो भी आ चुके हैं। मिनी मैप में आप देखिए फॉरएवर एक्स रेड एक्स रॉस, अभी तक उन्होंने करीबी मामला बनाए नहीं है, पर एडमिनो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम रहेगी उस खिलाड़ी की। और अब सामने उनके स्प्रे गॉड, एडमिनो वर्सेस स्प्रे गॉड, एक 1v1 की ये बैटल। स्प्रे गॉड उनको डैमेज बहुत जा चुका है, पर एडमिनो क्या वो बैन करने के लिए जाने वाले? एडमिनो सामने वो खिलाड़ी, व्हाट? एडमिनो उन्होंने जिंदा बैन किया है स्प्रे गॉड को और ये उन्होंने दिखाया है कि पिछले लैंड फाइनल्स पर वो खिलाड़ी एमवीपी बनने से रह गया था, पर इस बार तैयारी पूरी है। अकेला देख के फ्लावर समझा है क्या? फायर है, फायर एडमिनो। गॉडमिनो बोले तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्या कमाल का प्रदर्शन एंड द ऑडेसिटी टू बैन द एमवीपी प्लेयर स्प्रे गॉड। एडमिनो का कॉन्फिडेंस तो एक अलग मुकाम तक जा चुका है, पर इंसीडियस वो इस बार तैयार थे, उन्होंने एडमिनो को एलिमिनेट किया, पर इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वैसे भी बहुत पॉइंट्स के साथ हैं, 4 और वो फिनिश अपनी टीम को दिला चुके हैं। पर इंसीडियस खिलाड़ी डाउन पर जतिन, इसी बीच वो स्पॉट हुए हाइड्रो एक ग्रेनेड के साथ। स्टार बॉय और जतिन ओजी के बीच की ये वो फाइट है। जतिन ओजी उनको डैमेज पड़ता हुआ एक ग्रेनेड आया, पर वो फेम थे जिन्होंने जतिन को एलिमिनेट किया है, यानी ये 6वां फिनिश फेम के खाते में। राइडर भी स्लोली एंड स्टेडीली ग्रैंड फाइनल्स तक पहुंचने का रास्ता साफ कर रही है, बट स्टार बॉय सच में अब स्टार बनने की बारी है, सच में अब पुश करने की बारी है, बट पुश तो आप कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज एक ही खिलाड़ी है ताकि राह पकड़ चुके हैं। 15 फ्रैग्स इनके पास, 16वां भी गिन लीजिए आप। कमाल का प्ले बाय राइडर ई स्पोर्ट्स।
वो आगे बढ़ने के लिए खिलाड़ी तैयार है, पर सामने से आते हुए खिलाड़ी को वो देख नहीं पाए। पेका वहां पर एलिमिनेट हुए, फ्रैगर वो डाउन हुए थे, पर जाइनो यहां पर मौजूद है। एक और खिलाड़ी को डाउन किया, फेम वो नीचे जाने की कोशिश करता हुआ खिलाड़ी, आखिरी बचा हुआ है वो प्लेयर। और एक बार फिर से फेम ने वो कारनामा करके दिखाया है। आती है राइडर, 50 टोटल फिनिशेस निकाले स्पीरो, जिनके 8 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। परफॉर्मेंस हमने हर प्लेयर की बात करी है कि हर प्लेयर मुकाबले कंप्लीट करने वाली है, तो उन्होंने सुपरमैन को डाउन किया है, बट टीडब्ल्यूओ भी वो जवाबी कार्यवाही करते हुए अपना मैन एडवांटेज सही जगह पर लेकर के आई है। सुपरमैन को रिवाइवल भी मिल जाएगा, बट रेवेनेंट एक्सपार्क 2 खिलाड़ी आपने खो दिए अपने। बहुत बड़ा स्प्लिट था यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क का, और अपने आप को वो संभाल नहीं पाए। और टीडब्ल्यूओ भी तो मुझे अभी भी लगता है कि अपने प्लेयर्स को रिवाइवल वो दे देंगे, लेकिन जोकर अब सच में एक अलग लेवल प्रदर्शन करना पड़ेगा। बट रेवेनेंट एक्सपार्क को देखिए, वो अभी भी लड़ना चाहते हैं। ऊपर में से जाते हुए शैडो यहाँ पे बहुत मुश्किलों में, बाल बाल बचा वो खिलाड़ी, अपने आप को तुरंत हील करना पड़ेगा। बट जोकर कवर तो उनको भी देना है, या फिर फ्रैग्स उनको भी निकालने हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क लिया जा रहा है शैडो की तरफ से। वो लड़ना चाहते हैं, बट जीत इतनी भी आसान नहीं। ये ग्रेनेड बहुत सही एरिया पर आया था, निकाली थी। हालांकि इस समय टीम सोल के खिलाड़ियों को डैमेज दिया जाएगा कमाल के साथ। अब तो धमाल भी कर दिया है। बेहतरीन वहां पे ट्रेसिंग हमने देखी, क्या शानदार तरीके से निकाला यहाँ पे वो नॉक। ओरंगुटैन के एप्स का ये जंगल बाकी सबके इलाके से ऊपर जाता हुआ एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे। अंकित शुक्ला आते ही प्रहार करना शुरू। देखा तो सही वहां पे इस जोड़ ने, बट अभी तक स्प्रे नहीं किया। मुड़ के वापस आए और खात्मा किया है ट्रू रिपर्स का। अब ओशन सच में मुश्किलें बड़ी हैं ट्रू रिपर्स के लिए। ऐसे शॉट्स आए, खुद को सेफ रखने की पूरी कोशिश, लेकिन उनका लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है। स्मोक करके क्या यहां से मूव आउट करेंगे ये? और कुछ चारा उनके पास है नहीं ओशन, बट टीम सोल के सारे योद्धा गाड़ियों में बैठ चुके हैं। वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं जोन के अंदर, बट ये क्या हुआ? एक झटके में पूरी टीम का सफाया हो सकता है। गॉब्लिन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक तरफ से टीम सोल आई है और दूसरी तरफ से दूसरी चुनौती जो लिखता ई स्पोर्ट्स पे भारी पड़ी है। बट गॉब्लिन, क्या नेट से बचना संभव भी है? क्या यहां से बच के निकलना पॉसिबल भी रहेगा? कोशिश तो कर रहे हैं गॉब्लिन, बट सिर्फ दूसरे पत्थर तक ही जा पाए। इस खिलाड़ी ने बहुत बार एक 1v3 करा है, बट यहां पे अपनी टीम के लिए ये 1v3 सबसे जरूरी, जो वो कर नहीं पाए। टीम सोल, नकुल ने निकाले ये दोनों फ्रैग्स। क्या ही कमाल, नकुल दी बैटमैन ये शुरू हुए और कमाल के तरीके से इनफैक्ट ये रिजल्ट अपने हिस्से में रखा है। गॉब्लिन ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे इस सिचुएशन में। 2 फिनिश, ये 2 से शुरुआत हुई है, लेकिन कितना आगे जाएगी ये टीम? अभी भी नंबर्स अच्छे खासे बचे हुए हैं। 33 खिलाड़ी जीवित हैं। जोन के अंदर की एक जद्दोजहद, एक अलग ही रेस चलती हुई, लेकिन जहां पर इनके टीममेट 100 में पहुंचे, वहीं पर टीम तमिलाज घात लगा के बैठी थी। रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू हो भी पाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी है इस समय, और एचपी भी ज्यादा नहीं है। नकुल को आना पड़ेगा जोन के अंदर, कोई चारा भी नहीं है टीम तमिलाज के लिए, तो ये फ्री फ्रैग है। ओपन में आते नकुल को भी देखा, और इसी के साथ टीम सोल केवल 2 फिनिश निकाल पाए वो इस मैच के अंदर, और ये भी एक खराब शुरुआत है टीम सोल की। टीडीएस को खत्म किया गया, जोन का एक करारा शिफ्ट आया है, और वीएक्सटी भी उससे सेफ तो बिल्कुल नहीं। 2 प्लेयर्स उनके नॉक हैं। सोमराज और रेडन के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो क्या ओरंगुटैन जैसे टीम को सानक में हरा भी पाएंगे या नहीं। दोनों एक्सपीरियंस लाइनअप्स, लेकिन अब बचे हैं तो मात्र रेडन। कुछ भी करके उन्हें अंदर के एरिया में जाना है। सोमराज ने जो स्मोक किया था, चलिए उनके लिए विजन ब्लॉक जरूर करता है, लेकिन क्या वो यू टर्न लेकर के अंदर के एरिया पर जा पाएंगे? अभी भी काफी ज्यादा एरिया जहां से निकलना थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है। ओरंगुटैन के प्लेयर्स बिल्कुल साइड लाइन में व्हीकल के अंदर बैठे, शॉट्स लेने की कोशिश हो सकती है। चलिए शॉट्स लिए गए, एंड फाइनली रेडन ने एक खिलाड़ी को डाउन किया है, लेकिन क्या ये रेडन बाकी सोल्स को भी रीप कर पाएगा? कोशिशें हैं जरूर, लेकिन एक आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी इस समय करे तो कितना करे, और साथ में सबसे बड़ी दिक्कत, वो सर्कल भी आ चुका है। रेडन 10 गोलियां उनके पास एस्ट्रल के में बिल्कुल सामने स्पॉट किया जा चुका है। एकेओपी के ऊपर भी बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन रेडन राइडिंग हाई। ये उनकी भी पावर्स बिखरी हुई हैं अभी के लिए मैप पे। 5 टीमें, 15 खिलाड़ी, वो ग्रेनेड्स का मैन मेड रेड जोन। टीम तमिलास के लिए दिक्कत का सबब एक और फॉलो अप ग्रेनेड। बच के रहिएगा, पीछे से सर्कल आता हुआ, सामने से खिलाड़ी, और हर डायरेक्शन से किए जा रहे हैं ग्रेनेड। शायद ज्यादा दिक्कत हो सकती है एक आखिरी बचे हुए खिलाड़ी को, क्योंकि उनके पास डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन नहीं है। डाउन जरूर किया, लेकिन बदले में ट्रेड आउट जरूर हुए उनके एक टीममेट। इनफैक्ट डाउन किए जा चुके हैं। मोक्ष की कोशिश, बिल्कुल फियर्स को टेक आउट किया जा चुका है।
वशिष्ठा जिनके पास वो मैन एडवांटेज था, उन्होंने वो मैन एडवांटेज खो दिया है। लेकिन हैदराबाद हाइड्रास, उनके प्लेयर्स एक एक करके डाउन होते हुए, पुकार ही हैज नथिंग टू लूज इन दिस सिचुएशन। अपना तीसरा फ्रैग, टीम का नवा फ्रैग लेते हुए। मुश्किलें बहुत यहाँ पे बड़ी हैं इस टीम के लिए भी। वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स सबकी मुश्किलें बढ़ा रही है। हैदराबाद हाइड्रास, अब उनको भी आगे बढ़ना है, बट बॉक्स देखिए रिस्क लिया है बहुत बड़ा। ये 1v1 की फाइट को जीतना पड़ेगा और कोई चारा इनके पास नहीं, बट कोशिशें दोनों तरफ से पूरी। Mox, the captain, the IGL, and he can he do one? No, he can't. Vashishta eSports. नीचे तो नहीं जाएगा, सर्कल अभी भी अपर एरिया पर रहेगा, लेकिन वो एज के अराउंड बहुत सर्कल देखने को मिल सकता है। अभी भी मल्टीपल इंपैक्ट रोटेशंस हो रही है, जिसमें सोल को दिक्कतें हुई हैं। मल्टीपल टीम्स एक दूसरे के ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करते हुए। फीनिक्स के खिलाड़ी, उनके लिए जरूरी है सारी फाइट्स लेना। TWOB के अगेंस्ट इनफैक्ट ये फाइट लेना चाहते हैं, बग्गी लेकर के घुमाते हुए लेफ्ट राइट सेंटर, लेकिन अभी भी वो एग्जैक्ट रिजल्ट मिला नहीं है। ऐसा ना हो कि फीनिक्स के खिलाड़ी रुके और वो रुकना आखिरी फुल स्टॉप बन जाए। हर फाइट बहुत सोच समझ करके लेनी है, लेकिन यहां पर मुश्किलें बन सकती हैं। देखिए देखते देखते इम्पैक्ट प्लेयर्स को टेक डाउन किया गया टीम सोल के, और उन्हें पार किया है। फीनिक्स को चाहिए था कमबैक, एंड हियर इट इज। ये हमेशा ही उनको आगे लेके जाता है और एक बार फिर से उसके ऊपर ही भरोसा दिखाया गया। बट नियो का वो ग्रेनेड, हाइड्रो वो नॉकड आउट है, वो रिवाइवल के लिए गए थे, बट गॉब्लिन उनके ऊपर वार आया है। सोहम का टीम राइवलरी के, अब आप अकेले किसी एक टीम के विरुद्ध नहीं जा रहे। पानी के अंदर इनफैक्ट वो ऐसा लगता है कि शॉट से बचने के लिए नीचे गए थे और वहीं पर नॉकआउट हो चुके थे, और यहां हुआ है खात्मा। मल्टीपल टीम्स इस सर्कल को समझ ही नहीं पाएंगी, फिर चाहे आपने ट्रॉफी काफी बार उठाई हो या आप एक नई टीम है, ये सर्कल ही सबसे बड़ा दुश्मन है। और आज के दिन पे 3 मुकाबले थे, तीनों खराब गए। टीम रेवेनेंट एक्स पार्क के वही बात करें टीम फीनिक्स की, इस बार वो चले गए टीम VXT के सामने, और वहां पे आसान तो नहीं है हमारे अगेंस्ट वो फाइट निकालना। और अब वो ट्रॉय तबलीन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे टीम फीनिक्स ने अवश्य वो फिनिशेस निकाले, लेकिन उनका आंकड़ा 10 को ही पार कर पाया। वर्जन निकालते हैं, यस ये जोन जाना ही शोर साइड पर था, ऑलरेडी उसी जगह पर ये सर्कल जाता हुआ। लेकिन क्या ये SOA के कदमों में आने वाला जोन है? सेंट्रल एरिया उनके पास है, वो जो एक सेंटर लाइन जा रही है सर्कल की, वहीं पर ये सारे खिलाड़ी मौजूद हैं। बट तारीफ रह नहीं पाया था, लेकिन इस बार इनके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश थी कि सोमराज ये दिमाग से खेलते हुए व्हीकल बेट किया गया है, और ये व्हीकल बेट हमेशा काम करती है। लेकिन क्या इस बार कर पाएगी जब प्लेयर्स एक एक करके टेक डाउन हो रहे हैं? जी हाँ, HH का एक आखिरी खिलाड़ी बचा था, इनफैक्ट उन्हें भी टेक डाउन किया गया। रेडन वंस अगेन, सैनहॉक में भी कहानी ऐसे ही लिखी। टोटल 4 फिनिशेस निकाले खिलाड़ी, इनफैक्ट टेक डाउन हुए टीम तमिलास के, लेकिन इस समय THW नॉनिक्स के प्लेयर्स भी आ चुके हैं। अब ये हाई ग्राउंड लो ग्राउंड की दिक्कतें हो सकती है। ग्रेनेड से प्लेयर डाउन, फिर DBS से समापन, बहुत ज्यादा अलग ही ये पूरी बैटल बन चुकी है इस मैप की। ड्रो की वो खिलाड़ी अकेला बचा है अपनी टीम से, और अब वो पानी के इलाके में देखने को मिल रहा है। बहुत देर से अपनी टीम के लिए एक एक्स्ट्रा जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो जरूर दिलाएगा, बट कियो लमाओ का वो ग्रेनेड ऑन पॉइंट जाएगा। टीम राइवलरी इस बार उनके प्लान्स अलग है। सोमराज को भी डाउन किया, यानी कि अब मात्र एक खिलाड़ी बचते, और वो भी ज्यादा देर तक नहीं। टीम वर्सेटाइल 7 फिनिशेस 2 पोजीशन पॉइंट्स के साथ इस मुकाबले को अलविदा बोलती हुई भाई ट्रू रिपर्स, क्या बढ़िया वापसी अभी उनकी देखने को मिल रही है। हालांकि SOA उनके एक खिलाड़ी काफी आगे चले गए, मैजिक वहां पे डाउन है। SOA के पास ऑलरेडी वो कंट्रोल था, बट उसके बावजूद वो अब फाइट्स लेने के लिए जा रहे हैं, और ऐसे में अब लगता है कि ट्रू रिपर्स वो इस मुकाबले में चिकन डिनर के प्रबल दावेदार। शायद गोजो को मिल सकता है। ऊपर आते ही हर किसी का क्रॉसहेयर इधर था, और देखते देखते ये फिनिश राइवलरी के पास। बट फिर भी हाइड्रो अपनी टीम के लिए 3 प्लेसमेंट पॉइंट। नीचे की तरफ को चंदन आ चुका है, इनफैक्ट जोन का डैमेज उनको पड़ने वाला था, इंफॉर्मेशन मिला नहीं था। देखिए जल्दी का काम ये शैतान का होता है, और गॉब्लिन से बड़ा शैतान इस समय मौजूद नहीं था, लेकिन चलिए उस शैतान को खत्म किया गया, और अब ये फाइट आगे के एरियाज पर आ चुकी है। जेली करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ये ग्रेनेड बेहतर। सोहम वो डाउन, गोजो अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। क्यों लमा वो ऑफ गार्ड एंगल से स्मोक करके ग्रेनेड्स आगे थ्रो कर रहे हैं, और सिर्फ एक स्प्लैश डैमेज, उतना भी काफी रहेगा टीम राइवलरी के लिए। और अब सैम वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सर्वाइवल इम्पॉसिबल, और ट्रू रिपर्स दे आर सिंपली रिपिंग थिंग्स अपार्ट। अब एक आखिरी खिलाड़ी, शुरुआत उतनी बेहतर हुई नहीं ट्रू रिपर्स की। सब कह रहे थे कि दिक्कतें बढ़ सकती है, पर जेली ने कहा मेरे तन के जख्म न के, न भी मेरी आंख में अभी नूर है।
मेरी बाजुओं पे निगाह रख, जो गुरूर था वो गुरूर है। और इसी के साथ ये चिकन डिनर जाता हुआ ट्रू रिपर्स के खाते में। आगमन हो चुका है, उन्होंने भी फिनिश फीड रीड करी है और उन्हें भी पता है कि यहाँ पर कितने प्लेयर मौजूद है, पर इस तरीके से बीच में आना जहां आपको अंदाजा है नहीं कि प्लेयर कहां पर मौजूद है, पर मैक वो फंस गए। दोनों खिलाड़ियों के बीच में वो खिलाड़ी फंस गया, टीम जेनेसिस। उनका एलिमिनेशन हुआ है और जो ड्रैक्सी बचे हुए थे वो बचे रह गए, पर 100 में फाइनली उन्होंने ड्रैक्सी को देखा है। ड्रैक्सी उनका एलिमिनेशन, यानी टीम हेडीज एक और मुकाबला, एक और खराब मुकाबला। और मैं बात कर रहा था लिखिता ई स्पोर्ट्स की, उनकी रोटेशन बहुत शानदार रही है और गॉब्लिन उन्होंने तो वहां पर हंटर्स और सौम्य है दोनों प्लेयर को वहां पर गिरा दिया गया। और ये शायद लिखिता ई स्पोर्ट्स ने एक्सपेक्ट भी किया था, क्योंकि वाइपर वो पीछे थे, उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी। और टीम सोल शुरुआती दौर और उन्होंने अपने 2 खिलाड़ी गवा दिए। देखिए मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, आखिर सौम्य इतनी देर तक कैंप अल्फा में कर क्या रहे थे? बाकी के 2 प्लेयर्स तो सर्कल के अंदर पहुंच गए, वहीं जो बचे हुए 2 प्लेयर्स थे वो कैंप लेजेंड कैंप अल्फा में लूट कर रहे थे। और वहां से इतना बड़ा स्प्लिट वो हो गया, इतनी ज्यादा लेट वो रोटेशन हो गई, और लिखिता ई स्पोर्ट्स वो भी उसी रास्ते से गए और काफी आसानी से वो दोनों प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करते हुए नजर आए। टीम सोल के लिए हर एक मुकाबला बहुत अहम यहां से बनता है। टीम राइवलरी, उनके सर्वर वो थे जिन्होंने नकुल को स्पॉट कर लिया और उनको फिनिश किया। और अब मान्या वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। ये खराब रणनीति जो हमें टीम सोल के द्वारा देखने को मिल रही है, और ऐसे में अब देखना यह है कि मान्या वो और कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हैं। वही टीम राइवलरी के आपको दिखाई दिए, पर मान्या, डर का माहौल टीम सोल के लिए आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी। आज के मुकाबले कुछ खास उनके लिए गए नहीं और मान्या, राइवलरी के खिलाड़ियों ने उनको घेर लिया है और सर्वर वो आगे जाने के लिए तैयार है, पर मान्या उन्होंने पहला नॉक निकाल दिया है। और अब राइवलरी के जो वो खिलाड़ी है वो भी थोड़ा पीछे जाते हुए दिखाई दिए, वो 1v1 की फाइट लेना नहीं चाहते, पर फाइनली वो फाइट ली गई और सोहम उन्होंने मान्या को एलिमिनेट किया। टीम सोल 3 फिनिशेस के साथ सही समय पर वेपन उनके हाथ में आए नहीं है, पर सोमराज फाइनली वो एक निकाला है। पर टीम तामिलाज वहां से बहुत सारे फिनिशेस उठाते हुए सोमराज वो डाउन कर दिए गए। हालांकि वो रिक्सन आईजीएल थे जिन्होंने सोमराज को एलिमिनेट किया है। पर टीम रेकनिंग वर्सेस टीम फिनिक्स, अब इन दोनों टीम की मुलाकात होने वाली है। पर टीम तामिलाज की ये वो मुकाबला है जहां से चढ़ाई चढ़ी जा सकती है। अगर ये टीम यहां चिकन डिनर निकालती है एक लंबी छलांग ओवरऑल स्टैंडिंग के अंदर। अगला जोन का शिफ्ट टीम रेकनी का सफाया, लेकिन एकमात्र खिलाड़ी जो सर्कल के अंदर मौजूद नाम रहेगा रिक्सन आईजीएल। पर क्या बाकी के प्लेयर्स वहां तक पहुंच पाएंगे? अभी भी सवाल वही, वो इकलौता हार्ड कवर कंपाउंड, वो शैक जो आपको देखने को मिल रही है वो वहां पर मौजूद। पर टीम फीनिक्स वो ये क्या कर रहे हैं? वो सर्कल के बाहर चले गए। ये अग्रेशन और ओवर अग्रेशन के बीच का फासला आपको समझना पड़ेगा। एमबॉट अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, अभी भी वो सर्कल के बाहर मौजूद। बट मेजी ये हुआ तो हुआ क्या, आप बगी लेके ब्लू जोन के बाहर चले गए और वहां पर 7वां स्टेज चल रहा है। देखिए फिनिक्स का गेम प्ले देखकर या तो आप लाफ्टर शो एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप बहुत एग्रेसिव गेम प्ले एंजॉय कर सकते हैं। वेनम ने जो किया वो बिल्कुल लाफ्टर शो की तरह था। वो अकेले चले गए और उनको पता है कि सामने ब्लू जोन है, स्विच करके वो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। दिक्कतें उनके लिए बढ़ गई। पर एमबॉट उन्होंने हार तो अभी भी नहीं मानी, पर आदि ने जरूर हार मनवा दी। क्योंकि तो जाएंगे कैसे? अब ब्लू की चुनौती उनके सामने मौजूद, हीलिंग्स उतनी ज्यादा है नहीं, बूस्टर्स का भी एक अभाव देखने को मिल रहा है। और इसके बीच में जो रिवाइवल था मैक्सी के ऊपर वो एग्जीक्यूट किया गया, बट ओपन में वो दोनों खिलाड़ी लेटे हुए, इस पावर उन्होंने एक नॉक निकाला। वही पलटवार भी आया है मैक्सी के द्वारा, रेडन वो भी बचाए नहीं जा पाए। और अब एक 2v1 की स्थिति, जहां पर अगर रिवाइवल होता है दोनों ही खेमों में तो वो हो जाएगा 3v2। मैं बस देख रहा हूं कि आदि क्या बढ़िया ये खिलाड़ी खेलता हुआ, जहां पर 4 फिनिशेस लेकर गए। रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, पर आदि एक बार फिर से उठे, मैक्सी उनको डाउन किया गया और अब फॉक्स वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, चतुराई लगाने की कोशिश की गए हैं और मास्टरमाइंड मैवरिक्स मल्टीपल मैचेस उनके लिए खराब गए। पर मैं ये सोच रहा हूं कि क्या टीम सोल वो आगे के साइड पर आने वाली है या फिर नहीं। पर फ्रैगर उन्होंने पंक को डाउन किया है और देवांश उन्होंने, और यहाँ भी और खिलाड़ियों को खेलने देने की बात है, लेकिन यहाँ पे क्या लूट प्रॉपर पूरी हो चुकी है? लगता जरूर है। खिलाड़ी आए हैं और साथ के साथ हंटर्स इनफैक्ट नॉक करते हुए, बट क्या वो आगे फॉलो थ्रू के लिए जाएंगे? पर फेम वो तो खिलाड़ी गिरकर नॉक हो गया, थोड़ी हड़बड़ी में गड़बड़ी जरूर हुई है। पर वहीं पर राइडर
आज का दिन उन्होंने बहुत बढ़िया खेला है और हंटर्स वो आखिरी एक गोली वहां पर कनेक्ट हुई जहां पर जाइरो वो गिरा दिए गए और अब राइडर वो एकमात्र खिलाड़ी के साथ बचती है। पर टीम सोल, यही तो एग्रेशन की थोड़ी कमी जो पिछले 8 मुकाबलों में दिखाई दी थी। 9वें मैच की शुरुआत शानदार कर दी है टीम सोल ने। गाड़ी के अंदर ही वो चारों प्लेयर्स हैं और वो फाइट लेना चाहते हैं, यानी कि उन्हें ये समझ में आ चुका है कि अगर खेलना है तो इसी तरीके से खेलना होगा, नहीं शायद हमारे पास दूसरा मौका हो ना। हंटर्स उन्होंने गॉब्लिन को गिरा दिया पर वाइपर पलटवार हुआ। हंटर्स वो डाउन हुए, वाइपर वो डाउन हो गए, हेक्टर वो डाउन हो गए। नियो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, मान्या, उन्होंने ये फाइट मुमकिन करके बताई है। हंटर्स, उनको 3 फिनिशेस मिल चुके हैं। मान्या, उनको वो 3 फिनिशेस मिल चुके हैं। हर एक तरफ से ये फाइट प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड थी। जो चीज टीम सोल को चाहिए थी वो मिल चुकी है ऑलरेडी। 7 फिनिशेस इज अनदर 18 बॉम्बर लोडिंग। क्या एक और 22 वाला हमें फिनिश गेम देखने को मिल सकता है? क्या हाईएस्ट नंबर्स? नो डाउट अभी सोचना बहुत आगे की बात है। का आगमन क्या आज रौनीवार है? आ भी सकते हैं पर वहीं पर बॉट आर्मी वो फाइट लेना चाहते हैं। स्कैरी जॉर्ड उतरते ही उनको डैमेज पड़ गया। वहां से एक और खिलाड़ी आया फिनिक्स, वो भी गिरा दिए गए और फॉरएवर एक्स रेड एक्स रॉस उन्हें तो फाइट लेने का मौका तक नहीं मिला। बॉट आर्मी वो 4 फिनिशेस के साथ। ये डिसाइड करना है ओशन की जोन ज्यादा जरूरी है या फाइट ज्यादा जरूरी है। और इस समय फीनिक्स के खिलाड़ी उन्होंने फाइट्स जिस तरीके से लेना शुरू किया था, चलिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के जोनाथन उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उन्हें खत्म किया गया। दिस फीनिक्स इज ऑल्सो लुकिंग वेरी डिफरेंट और इसमें इन्होंने फ्यूरी को जरूर खोया, नहीं किया गया अभी तक। मैं बस देखना चाहता हूं कि सोमराज, उनका आगमन कब तक होगा इस फाइट के अंदर। रॉनी उनके बहुत करीब, वो ग्रेनेड डैमेज उनको पड़ा तो सही पर अभी भी आप देखिए सोमराज वो काफी ज्यादा पीछे हैं। टीम तामिलाज, उनका भी आगमन हो ही सकता है पर फाइनली टीम सोल उन्होंने निर्णय लिया है कि सीधा जाएंगे और मुंह पर वो शिकार करने वाला है। एक्वानॉक्स वो डाउन हो गए। रेडन वहां पर मल्टीपल खिलाड़ियों को गिराते हुए नजर आए पर मान्या, देखते ही देखते वो आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी सोमराज, उन्होंने कमान संभाली है अपनी टीम की और टीम सोल इस मुकाबले से बाहर हुए। यूटिलिटीज उन्होंने अपने इस्तेमाल में ला दिए पर मोलोटॉव सामने की साइड पे डाला था। स्कैरी जॉर्ड वो बचे हुए थे पर एस्पावर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी है पर हिटलर उन्होंने एक्वानॉक्स को डाउन किया। एस्पावर एक बार फिर से वो आगे निकलता हुआ खिलाड़ी डिवोटी वो डाउन किए गए। स्कैरी जॉर्ज जो डाउन थे उनका एलिमिनेशन हुआ है पर एस्पावर वो 2 खिलाड़ियों के साथ VXT अभी भी मौजूद है। बॉट आर्मी उनका एलिमिनेशन होता हुआ पर रेडन उनके रूप में VXT एक आखिरी प्लेयर बचता हुआ। एक आखिरी पल्स है रेडन VXT की, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को तो खत्म किया जाएगा। ये फीनिक्स मौजूद कहां थी इतने समय से? ये फीनिक्स अब जाकर के आई है। फीनिक्स का अपरंपार है, काबिले तारीफ है। टाइमिंग्स पर आ रहा है धीरे धीरे। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ग्रेनेड कहानी रोकेगा मल्टीपल प्लेयर्स की। मिस्टर आईजीएल एक फॉलो अप ग्रेनेड, चलिए वो आगे की तरफ को गया लेकिन वो स्प्लैश डैमेज आया है। फीनिक्स के प्लेयर्स ये हेल फायर रेन कर रहे हैं। हेल इन्फर्नो के पास वो फिनिशेस जाते हुए फीनिक्स के हाथ को आया और मुंह को ना लगा, लेकिन ये क्या ही केओस है। तो अपने आप को हील करते हुए पर वापस उन्होंने हील को कैंसिल किया और अब उनके पीछे वो 2 ग्रेनेड एमबॉट, उनका वो ग्रेनेड एटम वो डाउन कर दिए गए। क्या ही कमाल की ये शुरुआत फीनिक्स के द्वारा करी गई है। ऑल्टीट्यूड के प्लेयर्स, उन्हें सचेत रहना होगा। ये समझदारी से खेलने वाला मौका है लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि दिक्कतें उन्हीं के लिए बनेंगी। फीनिक्स ये दिखाते हुए कि अमावस की रात में ये सितारे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चमकते हैं। अपना गेम प्ले रखना होगा लेकिन उनके बारे में भांपा गया एजे के द्वारा अभी भी एक टीम सामने है। इतनी ज्यादा स्लो क्यों जा रहे हैं? अगर आपको जाना है तो आप सीधा वहां तक पहुंच सकते हैं। खिलाड़ी वहां पर गिरा दिया गया सामने फिनिक्स। उनके अभी भी 2 खिलाड़ी वहां मौजूद थे और THW एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी जहां पर इतना स्लो वो बग्गी लेकर गए को चैलेंज करती हुई, लेकिन क्या ये कैंडल उस तरीके से जल पाएगी? क्योंकि खिलाड़ी ज्यादा है हैदराबाद हाइड्रास के। नंबर्स एडवांटेज, एरिया एडवांटेज, एंगल एडवांटेज। आज का दिन डे ऑफ कमबैक्स है, डे ऑफ केओस है और सबसे केओटिक इस गेम में हैदराबाद हाइड्रास चिकन डिनर लेती हुई। 8 में हमें आज के दिन के एंड में टीम वर्सेटाइल देखने को मिल रही है। 65 उनके पास है और अब जब सारी ही टीम्स ने अपने 9 मुकाबले खेल लिए हैं, पाना बिल्कुल। जेनेसिस, बॉट आर्मी, देखिए बॉट आर्मी, वसिस्ता और ट्रॉय तमिलियन, इनके पास चेकआउट कोशिश कर सकते हैं बट 3 गेम्स के अंदर वो रिजल्ट लाना थोड़ा इस अंक लेके गई। हमने चर्चा करी कि टीम सोल अपने 3 मुकाबलों में 49 पॉइंट्स लेके गई।